कंपनी का दिवाला निकल गया लेकिन फिर भी मुनाफे में चल रही है। पीएसएल 11 में ये 4 टीम्स नॉकआउट हो चुकी हैं, बट इनके कुछ ऐसे फ्लॉप प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस 0/0 रही है। बट भाई साहब इन्होंने नोट ठीक ठाक छापे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कराची किंग्स से, और कराची किंग्स में जो सबसे पहला नाम आता है वो हमारे बहुत ही मायानाज T20 के कैप्टन सलमान अली आगा हैं, जिनकी थ्रू आउट T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर परफॉर्मेंस 0/0 रही है। एज अ कैप्टन भी 0/0 रही है और एज अ प्लेयर एज अ बैटर भी 0/0 रही है। और यहाँ पर पीएसएल 11 में एज अ बैटर उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि चलो एज अ कैप्टन मैं T20 क्रिकेट टीम, मेरी नेशनल T20 क्रिकेट टीम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, मेरे ऊपर कैप्टनसी का बोझ था, लेकिन एज अ प्लेयर मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। बट भाई साहब मैं अगर आपको इनके स्टैट बता दूं ना, पीएसएल 11 के हैरान कुन है। यानी 5.85 करोड़ इनकी वर्थ है कराची किंग के अंदर, ऑलमोस्ट 6 करोड़ कह लें पीकेआर। और भाई साहब ने 9 मैचेस खेले हैं, या यूं कहें कि 10 मैचेस खेले हैं, और 10 मैचेस में इनके 112 रन है टोटल, 112। और इनकी जो एवरेज बन रही है वो 12.44 है 13 की एवरेज से। ये बंदा पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम का कैप्टन है। और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ये कहता है कि देखिए जी, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जी हाँ मैं कैप्टनसी से इस्तीफा दूंगा तो ये एक इम्पल्सिव डिसीजन होगा, मैं जाऊंगा सोच विचार करूंगा। और सोच विचार करने के बाद यही डिसीजन हुआ है कि ना तो कोच को हटाया जाएगा और ना ही कैप्टन को हटाया जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे कैप्टन की परफॉर्मेंस है। एज अ प्लेयर हमें पता चल जाता ना कि यार चलो कैप्टनसी का उनके ऊपर बोझ था, बट ही इज अ गुड प्लेयर। बट यहाँ पर उन्होंने प्रूव कर दिया है कि आई एम नॉट अ T20 टाइप। बट ओडीआई की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कि सलमान अली आगा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, या यूं कहे कि वन ऑफ द फाइन बैटर ऑफ ओडीआई। अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। उसके बाद जो पिछला ओडीआई था उनके अंदर भी वो बेहतरीन खेले। बट T20 के अंदर भाई साहब प्लीज प्लीज सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के ऊपर भी थोड़ा सा रहम करें। पीएसएल जो कराची किंग जो था उसके अंदर भी आपकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आई। कोई एक आधी आधी जो है आप अच्छी इनिंग खेल लेते तो कहीं ना कहीं जो है ना आपकी टीम पहुंची होती। 12 का इनकी जो है बैटिंग एवरेज है। फिर उसके बाद जो स्ट्राइक रेट है 119, जहां पर हम बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट कम है और उसी वजह से उनको T20 से निकाला गया था, मोहम्मद रिजवान को भी निकाला गया था। वहीं पर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 का है। देन उसके बाद दूसरा नंबर आता है क्वेटा ग्लैडिएटर का। और क्वेटा ग्लैडिएटर में बात करेंगे ख्वाजा नाफे पर, जिनको बहुत ज्यादा हाइप दी गई, बहुत ही ज्यादा हाइप दी गई कि भाई साहब इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट किया गया, प्रॉपर चांस नहीं दिया जा रहा। नामीबिया के अगेंस्ट एक मैच खिला दिया गया, एक मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खिला दिया गया, उस्मान खान को खिलाया गया, इसको नहीं खिलाया गया। बट भाई साहब मैं अक्सर कहता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाकर देख लें, मैं यही कहता हूं कि इन प्लेयर्स के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है पीएसएल के रूप में कि वहां पर आकर ये परफॉर्म कर सकते हैं। बट ही वाज कंप्लीटली नील। जहां पर ख्वाजा नाफी की जो वर्थ है क्वेटा ग्लैडिएटर के अंदर 6.5 करोड़, यानी सलमान अली आगा से भी ऊपर 6.5 करोड़ की वर्थ। भाई साहब के जो टोटल रन हैं वो 65 हैं, थ्रू आउट 65 रन टोटल। एंड देन इनकी जो बैटिंग एवरेज है वो अराउंड 10.83 है, 11 की इनकी बैटिंग एवरेज है। और इनका जो स्ट्राइक रेट है 124। कैन यू इमेजिन दैट? अब ये वो ख्वाजा नाफी है जिसके लिए पूरे के पूरे एक्स क्रिकेटर्स चीख चीख कर कह रहे थे कि ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, खिलाओ 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 टीम के अंदर। ये वही ख्वाजा नाफी है, ही वाज कंप्लीटली नील। यानी टोटल 65 रन, 65 में जो एवरेज बनती है 10.83 की। देन उसके बाद जो स्ट्राइक रेट है 1.24। फिर उसके बाद अगली बारी आती है पिंडीज की। अब डेफिनेटली जब मैं पिंडीज का नाम लूंगा तो सबसे पहले आपके पास नाम आएगा मोहम्मद रिजवान का। देखिए मोहम्मद रिजवान के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है तफसीलन, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बट भाई साहब मोहम्मद रिजवान के बाद जो दूसरा नाम आएगा ना वो होगा नसीम शाह का। सबसे पहले तो वो कंट्रोवर्सी में फंसे, वो जो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो ट्वीट किया, फिर उसके चलते 2 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना लगा। बट पूरा का पूरा टूर्नामेंट इन्होंने इंजरी के अंदर काट दिया। और फिर उसके बाद जब सेकंड लास्ट मैच के अंदर आए तो वहां पर भी इंजरी। और वर्थ है 8.65 करोड़। 8.65 करोड़ के अंदर इस बंदे को पिंडीज के अंदर खरीदा गया। और टोटल 3 मैच ही खेल सका ये बंदा, टोटल 3 मैच इमेजिन कीजिए 10 मैचेस में सिर्फ 3 मैच। और उसके अंदर भी 1 विकेट मिली है और जो इकॉनमी है 9.5 की है। हैरान कुन बात है। फिर इनके भाई उबैद शाह और हुनैन शाह, दोनों मेरे ख्याल में हुनैन शाह हैदराबाद किंग्समैन की तरफ खेल रहे हैं, और कल उन्होंने लास्ट विकेट जो डाली
मेरे ख्याल में मुझे वो वसीम अकरम और वकार यूनिस याद आने लग गए जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया। तो बहरहाल ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पिक। और फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें ना, उनकी जो सबसे बेहतरीन बात है, अनडाउटेडली पिंडी का उन्होंने बेड़ा गर्क किया है और अपनी परफॉर्मेंस का भी बेड़ा गर्क किया है, बट एटलीस्ट उन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, एक्नॉलेज किया है कि यस, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीटली नील रही है, एज अ कैप्टन भी नील रही है, एज अ बैटर भी नील रही है। देन उसके बाद लास्ट में बात करते हैं लाहौर कलंदर की, वन एंड ओनली आवर डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हारिस रऊफ साहब, लाहौर कलंदर से। वैसे तो अगर इनके साथ मैं शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी लिख लेता, बट द थिंग इज हारिस रऊफ जो है वो पिक है हमारी बेहतरीन आज की। इनकी जो वर्थ है वो 7.6 करोड़ है। 7.6 करोड़ के अंदर इस बंदे को खरीदा गया और 9 मैचेस इसने खेले हैं और 9 मैचेस के अंदर इसके जो टोटल विकेट्स हैं वो 12 हैं और इकोनॉमी जो है वो 9.8 की है। कितनी? 9.8 की। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि कोई और फ्लॉप प्लेयर होना चाहिए था या मेरी लिस्ट थोड़ी सी इधर उधर है, तो आप अपना बंदा भी ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। टोटल 29 ओवर्स करवाए हैं हारिस रऊफ ने, 29 ओवर्स। और फिर उसके बाद जो रन दिए हैं वो शॉकिंग है, 290 रन इन्होंने दिए हैं 29 ओवर्स के। अब इमेजिन कीजिए कि T20 क्रिकेट चल रही है और फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमी 10 की है और फिर उसके बाद आप रन दे रहे हैं 30 ओवर्स के अंदर 289। इट इज अ ह्यूज टोटल एज अ बॉलर। फिर उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कहते हैं कि भाई साहब, हमारा जो लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग लाइनअप है ना, ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, जहां पर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर जो कि कराची किंग्स के, अगेन फ्लॉप लिस्ट में मैंने खुशदिल शाह को इसलिए नहीं डाला क्योंकि उन्होंने जिस किस्म की दुर्गत हारिस रऊफ की बनाई और शाहीन शाह अफरीदी की बनाई ना, इसलिए मैंने उनको फ्लॉप लिस्ट से भी निकाल दिया और मैंने सलमान अली आगा को डाल दिया। अदरवाइज मैं खुशदिल शाह को डालने वाला था क्योंकि वो कई सालों से PSL खेलते हुए आ रहे हैं लेकिन उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, बट एक चैंपियन परफॉर्मेंस जो है ना आपको उस लीड से निकाल लेती है। सिमिलरली उन्होंने जो बर्था बनाया और अगेन पेशावर जलमी के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर के अंदर 23 रन दिए। इसी तरह कराची किंग के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी ने 18th ओवर के अंदर 23 रन दिए हैं। तो ये रन्स मशीन डाउन टू अर्थ ना रहें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करें, ये मेरे ख्याल में इन चीज को जेब नहीं देता। और इस मरतबा लाहौर कलंदर के साथ वही चीज ही हुई है कि गरूर ले डूबा है। एटलीस्ट आपको जमीन पर रहना चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, ना कि ये कहना चाहिए कि जी वी आर द बेस्ट फलाना ढपका फिर यही हुआ। अनहोनी हुई है, यानी 1% चांसेस थे हैदराबाद किंग्समैन के क्वालिफाई करने के लिए, वो क्वालिफाई कर गए, जिनके 99% चांसेस थे वो चले गए। तो बहरहाल ये मेरी फ्लॉप लिस्ट थी जिन्होंने अच्छे खासे नोट तो छापे हैं बट इनके परफॉर्मेंस थ्रू आउट PSL 11 के अंदर नील रही है। इस लिस्ट के बारे में, इन प्लेयर्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।